इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान आपको बताएं कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, बड़ी खबर है ये, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखिए, बिल्कुल दीपाली, ये बीएसपी से और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। बहुत दिनों से इस बात पर कयास लगाया जा रहा था कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ दिन तक जब वो सरकार में थे तो जुगल किशोर का नाम चला, आजमगढ़ के एक व्यक्ति का नाम चला, आकाश आनंद के जो पिता हैं उनका नाम चला, यानी उनके भाई का नाम चला, और अब फाइनली मायावती ने आज उनके आवास पर बड़ी बैठक थी जितने भी उनके जोनल कोऑर्डिनेटर थे लोकसभा चुनाव, और 15 जनवरी को चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है तो उसको लेकर आज बड़ी बैठक थी। और इस बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। हालांकि अभी इस पर उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन खबर बिल्कुल पुख्ता है कि आकाश आनंद अब बीएसपी के उत्तराधिकारी, बीएसपी के साथ साथ मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। यानी अब नई लाइन, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ था तो उस वक्त भी जो है दीपाली इस बात की चर्चा थी कि अगला उत्तराधिकारी आकाश आनंद हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार मंच पर आकाश आनंद को सपा बसपा गठबंधन के दौरान ही लॉन्च किया गया था। उस मंच पर अखिलेश यादव भी थे, तो तब से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोई ऐलान, कोई बात नहीं की जा रही थी। लेकिन अब फाइनली आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा उनके न्यायिक सलाहकार के साथ साथ उनके जो बहुत सारे जो मामले हैं, पार्टी से जुड़ी जितनी गतिविधियां, उसको देखते हैं। लेकिन अब आकाश आनंद को ऑफिशियल तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो अब बीएसपी की जो बागडोर है वो मायावती के साथ साथ जो आकाश आनंद है, जो उनके भाई हैं, उनके यानी भतीजे हुए, उनके भाई के बेटे हैं आकाश आनंद। अभी आपने देखा होगा आकाश आनंद के कई सारे प्रोग्राम थे जिसमें मायावती गई थी और तभी से कयास लगाया जा रहा था। तो अब ये बड़ी खबर है दर्शकों के लिए कि बीएसपी के अगले उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे और मायावती ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी है। और अजीत, अगर बात करें आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले चुनाव में कितने मजबूती से अब बीएसपी इसके साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि तैयारियां बहुत कर रही है बीएसपी, और ऐसे में क्या लगता है कितनी मजबूती प्रदान करेंगे आकाश आनंद? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद यूथ है और मायावती चूंकि अब एक लंबा राजनीतिक करियर करने के बाद अब वो चूंकि बाहर बहुत कम निकलती हैं, तो उस बीएसपी के जो कमजोर संगठन होने की जो सबसे बड़ी वजह है कि मायावती का बाहर ना निकलना, पब्लिक से ना मिलना, पब्लिक के साथ कनेक्ट ना होना, तो वो आकाश आनंद उस कमी को दूर कर सकते हैं। और देखिए, दलित वोट बैंक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी है, चंद्रशेखर रावण है, बीजेपी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, समाजवादी पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, यानी दलित वोट बैंक का सब पर निशाना। प्योर दलित वोट बैंक 12% है, टोटल जाएंगे तो 23% है, 19% जो अखिलेश का वोट बैंक है, यम वाई समीकरण। तो मायावती को लगता है कि अब यूथ की जरूरत है और चंद्रशेखर रावण जो थोड़ा उनको डैमेज कर रहे हैं उसको डैमेज कंट्रोल करेंगे आकाश आनंद, और पश्चिम से लेकर पूरब तक। बिल्कुल यूथ की जरूरत है, इसलिए ये बड़ी बात हो जाती है कि उत्तराधिकारी अब घोषित कर दिया है मायावती। बहुत शुक्रिया अजीत, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। विवेक, क्या अपडेट? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक थी। 24 राज्यों के पदाधिकारी जो बीएसपी के थे वो मौजूद थे और आज मायावती ने विधिवत घोषणा कर दी। हालांकि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने पहले कई बार संकेत दिए, कई बार वो बड़ी बैठकों में उनके साथ नजर आए। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें 5 राज्यों के, उसमें 4 राज्यों में आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया था। ये बड़ा संकेत था कि आकाश आनंद को बड़ी ताकत देने, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। और आज 24 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मायावती की बैठक अंदर अभी कुछ लोग हैं जो जिन राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक, जिन्होंने अपने सुझाव रखने थे, जिनकी चर्चा होनी थी, वो बाहर निकले हैं। तो उन्होंने साफ कर दिया कि आज बहन जी यानी मायावती ने आकाश आनंद को विधिवत रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और अब यानी बसपा जो सुप्रीमो है मायावती, अब उनके साथ साथ आकाश आनंद भी उसी भूमिका में होंगे जिस भूमिका में मायावती रहती थी। आकाश आनंद अब सब डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, टिकटों का बंटवारा होगा, रणनीति होगी, उसमें वो फैसला लेंगे कि आखिर कौन टिकट, कौन चेहरा हो सकता है बसपा का लोकसभा चुनाव के लिए, कौन कौन से लोगों को दावेदारी, जिन्होंने राजनीति में उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति में बसपा का जो भी समीकरण है वो आकाश आनंद सेट करेंगे। युवा है, मात्र 28 साल की उम्र है आकाश आनंद की, और
पहला चुनाव भी आज वो घोषित कर सकती हैं मायावती की चुनाव भी लड़ेंगे। यानी आकाश आनंद का रास्ता क्लियर है लोकसभा जाने का। 28 साल की उम्र में वो पहली बार उनको टिकट मिलेगा और लोकसभा की वो तैयारी करेंगे। तो आकाश आनंद बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। बुआ बेटे की, बुआ भतीजे की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत जबरदस्त है। लगातार मायावती उनको तवज्जो देती रही है, बड़ी बड़ी बैठकों में उनको साथ रखती रही है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, सम्मेलन में वो अहम रणनीतिकार के तौर पर बसपा के भूमिका निभाते रहे। तो आज आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का मतलब ये है कि जिस तरह से पार्टी का बिखराव हो रहा था, पार्टी टूट रही थी, लगातार उत्तर प्रदेश में 11 साल से मायावती सत्ता से दूर है। वो अगर सत्ता से दूरी होती है तो कार्यकर्ता टूटने लगता है, बिखरने लगता है, निराश होने लगता है। आकाश आनंद को युवा है, जो तेजस्वी चेहरा है, ओजस्वी चेहरा है, उनको मौका दिया गया है कि वो पार्टी को संभालेंगे, पार्टी को टूटने से बचाएंगे, दूसरे दलों में सेंधमारी करेंगे, दूसरे दलों के लोगों को पार्टी में लाएंगे। जो बसपा की विचारधारा के लोग हैं, जो दलित समीकरण जानते हैं, जो वोट बैंक जानते हैं, जो वोटों का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, ये सारे समीकरण आकाश आनंद सेट करेंगे। आज महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि पहले ही हमने कहा था कि ये आज पूरे देश के लिए, चुनावों के लिए, समीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मायावती का एक एक फैसला पूरे देश के चुनाव पर असर डालेगा।